दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल ने सोमालीलैंड को देश मानकर अफ्रीका में नया बवाल खड़ा कर दिया है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी से लेकर अफ्रीकी यूनियन सब आग बबूला है। अब इसी बीच इस मुद्दे पर ईरान की एंट्री हो गई है और यहाँ पर इजराइल का क्या प्लान है इसका भी खुलासा कर दिया है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे, चीन बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चीनी ट्रेन 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंची। दुनिया हैरान, 10 साल की मेहनत लाई रंग। और इसी के साथ आपको बताएंगे, बेलारूस में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रहा रूस। यूरोप के लिए इसे रोकना नामुमकिन, दावे से हड़कंप। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान ने सोमालिया की जमीन और उसके संप्रभुता का खुला उल्लंघन करने पर इजराइल को जमकर फटकार लगाई है और उनके इस कदम की निंदा की है और इसके पीछे उनका मकसद क्या है इसके बारे में भी खुलासा किया है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शुक्रवार को ऐलान किया कि इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के तौर पर मान्यता दी है और दोनों के बीच रिश्ते बनाने को लेकर एक समझौता भी किया गया है। सोमालीलैंड वही इलाका है जो सोमालिया का हिस्सा है और खुद को अलग देश घोषित कर चुके हैं। दरअसल ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने शनिवार को कहा कि इजराइल का ये कदम मुस्लिम देश सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने इस फैसले के जरिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बुनियादी सिद्धांतों का खुला उल्लंघन किया है। ईरानी प्रवक्ता ने इजराइल की इस कार्रवाई को शरारतपूर्ण बताया और कहा कि ये उसकी उस पुरानी नीति का हिस्सा है जिसके तहत वो अलग अलग इलाकों में अराजकता फैलाता है और रेड सी तथा हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में खतरा बढ़ाता है। ईरान ने दोहराया कि वो सोमालिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह समर्थन करता है। साथ ही ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी और अफ्रीकन यूनियन के उस सख्त रुख का भी समर्थन किया है जिसमें इजराइल के इस फैसले को साफ तौर पर खारिज किया गया है। ओआईसी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि इजराइल का यह कदम सोमालिया की संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सीधा उल्लंघन है। वहीं अफ्रीकन यूनियन ने भी कहा कि वो इजराइल की इस कार्रवाई को पूरी तरह खारिज करता है और चेतावनी दी कि ऐसा कदम पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है और अरब दुनिया समेत लगभग सभी देश इसका विरोध कर रहा है। वैसे इजराइल यहाँ पर कुछ अलग प्लान में है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इजराइल की इस विस्तारवादी और धमकी भरी नीति के खिलाफ ठोस और सख्त कदम उठाए। ईरानी बयान में कहा गया कि अगर ऐसे कदमों को रोका नहीं गया तो इससे क्षेत्र में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गौरतलब है कि सोमालीलैंड ने 1991 में गृह युद्ध के बाद खुद को सोमालिया से अलग घोषित कर दिया था और तब से वहां अलग प्रशासन चल रहा है, लेकिन अब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक जायनिस्ट शासन सोमालीलैंड को फिलिस्तीनियों के लिए जबरन पुनर्वास के लिए भी एक संभावित जगह के तौर पर देखता है। मतलब फिलिस्तीनियों को उनकी अपनी जमीन से निकालकर सोमालीलैंड में बसाने का सपना इजराइल देख रहा है। सोमालीलैंड गल्फ ऑफ एडन के किनारे स्थित है और यहाँ बेरबेरा नाम का एक रणनीतिक गहरा समुद्री बंदरगाह भी है। खबरों के अनुसार इजराइल वहां एक सैन्य अड्डा बनाने की योजना भी तैयार कर रहा है जिससे उसे गल्फ ऑफ एडन पर पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे इजराइल को यमन में हौथी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने में भी सहूलियत मिल सकती है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है जो सिर्फ 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। ये इतनी तेज है कि आंखों से उसे ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने गुरुवार को इस सुपरफास्ट ट्रेन का टेस्ट किया। करीब 1 टन वजन वाली इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे खास ट्रैक पर चलाया गया। टेस्ट के दौरान ट्रेन ने कुछ ही पलों में रिकॉर्ड स्पीड पकड़ ली और फिर उसे सुरक्षित तरीके से रोक भी दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव ट्रेन है। इंजीनियरों की टीम पिछले 10 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी
इसी साल जनवरी में इसी ट्रैक पर ट्रेन को 648 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचाया गया था, लेकिन अब 700 किमी प्रति घंटे का आंकड़ा पार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टेस्ट का वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रेन बिजली की चमक की तरह ट्रैक पर दौड़ती नजर आती है और पीछे हल्की सी धुंध छोड़ जाती है। मैगलेव ट्रेन की खास बात यह है कि ये पटरियों को छूती ही नहीं, इसमें लगे ताकतवर मैग्नेट ट्रेन को हवा में उठा देते हैं और आगे की ओर धक्का देते हैं। चूंकि पहियों और पटरी के बीच कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए घर्षण नहीं बनता और ट्रेन बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से चल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तकनीक से ये मैगलेव ट्रेन चलती है उसी का इस्तेमाल भविष्य में रॉकेट लॉन्च और हाइपरलूप जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो सकता है। अगर इसे पैसेंजर ट्रेनों में अपनाया गया तो बड़े शहरों के बीच का सफर कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, ट्रेन को हवा में स्थिर रखने, ज्यादा बिजली संभालने और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जैसी बड़ी तकनीकी चुनौतियों को हल कर लिया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर ली जी ने कहा कि इससे चीन में सुपर फास्ट ट्रेनों की रिसर्च को नई दिशा मिलेगी। करीब 30 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी ने चीन की पहली मैगलेव ट्रेन बनाई थी। फिलहाल दुनिया में गिने चुने देशों में ये तकनीक है जिसमें चीन आगे है, जबकि जापान में ट्रेन 600 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत में अभी तक मैगलेव ट्रेन इसलिए नहीं चली है क्योंकि ये तकनीक बहुत महंगी और जटिल है। मैगलेव ट्रेन को चलाने के लिए अलग तरह का ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जो मौजूदा रेलवे लाइनों पर काम नहीं करता। इसका मतलब है कि पूरी नई लाइन बनानी होगी जिस पर बहुत ज्यादा खर्च आता है। फिलहाल भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसकी अधिकतम रफ्तार करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि रूस पूर्वी बेलारूस के एक पुराने एयरबेस पर नई न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रहा है। इससे पूरे यूरोप पर मिसाइल हमला करने की रूस की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। शोधकर्ताओं ने यह दावा सैटेलाइट तस्वीरों के अध्ययन के आधार पर किया है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी ऐसा ही दावा किया था, लेकिन तब रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बेलारूस अपने पड़ोसी देश रूस का सबसे करीबी सहयोगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में इंटरमीडिएट रेंज ओरिशनिक मिसाइलें तैनात करने का अपना इरादा साफ कर दिया है। ओरिशनिक मिसाइलों की अनुमानित रेंज 5500 किलोमीटर तक है, लेकिन सटीक जगह के बारे में पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। अब यह साफ हो गया है कि रूस बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से लगभग 307 किमी पूर्व और मॉस्को से 478 किमी दक्षिण पश्चिम में क्रीचेव के पास पुराने एयरबेस पर तैनात करेगा। कैलिफोर्निया के मिडलबरी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर जेफरी लुइस और सीएनए के विशेषज्ञ डेकर एवेलेथ का कहना है कि सैटेलाइट कंपनी प्लेनेट लैब्स की तस्वीरों से पता चलता है कि रूस अपने ओरिशनिक मिसाइल के मोबाइल लॉन्चर बेलारूस में तैनात कर सकता है। दोनों का कहना है कि करीब 90% यकीन है कि ये लॉन्चर क्रीचेव के पास एक पुराने एयरबेस के आसपास लगाए जाएंगे। दरअसल रूस ने नवंबर 2024 में यूक्रेन पर ओरिशनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। ये मिसाइल आम हथियारों से लैस थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि ये मिसाइल मैक 10 से भी तेज चलती है, यानी आवाज से करीब 10 गुना तेज, और इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। रक्षा विशेषज्ञ जॉन फोरमैन के मुताबिक रूस बेलारूस में ये मिसाइल इसलिए तैनात करना चाहता है ताकि यूरोप तक इसकी पहुंच और बढ़ जाए। उनका कहना है कि यह कदम अमेरिका की उन योजनाओं के जवाब में हो सकता है जिनमें जर्मनी में हाइपरसोनिक डार्क ईगल जैसी मिसाइलें तैनात करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।